आप जो ये महफ़िल सजी हुई देख रहे हैं, ये सारी महफ़िल सजी थी एक छत के नीचे मंजू भाभी के आने पर। बहुत समय के बाद हमारी कॉलोनी में हम सब से मिलने के लिए आई हुई थी मंजू भाभी। आप जिनको लाइट पिंक कलर के ड्रेस में देख रहे हैं, वो है मंजू भाभी। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, लगभग 1 साल के बाद, हम सब से मिलने के लिए इस कॉलोनी में आई हुई हैं। उनके आने पर उनके वेलकम में बना हुआ था गोलगप्पा, और इस सारी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया था अर्चना भाभी ने। मैंने ढेर सारे ब्लॉग इनके घर के अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। जैसे ही पहुँचे तो सबसे पहले हमने मंजू भाभी का वेलकम किया। उनसे मिलकर लग रहा था कि 1 साल कितनी जल्दी गुजर गया। आज भी हम ने इतनी सारी बातें की, जिस बात को पिछले 1 साल पहले छोड़ा था, बात वहीं से लगभग स्टार्ट हुई। ढेर सारी बातें की, मस्ती की, और साथ में साथ स्नैक्स का, ढेर सारी चीज़ों का आनंद लिया। पापड़ी चाट, गोलगप्पे, लीची, आम और गर्मी की सारी चीज़ें जो कि ठंडक देती है और टेस्ट भी देती है, उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम था। हम टूट पड़े और लगभग इतनी सारी महिला मित्र एक जगह एकत्रित हुए थे। जब मैं पहुंची तो संध्या के लगभग 6 बज रहे थे, और हम सब ने पानी पूरी, पापड़ी चाट और ढेरों चीज़ों का लुत्फ़ उठाया। वैसे भी अर्चना भाभी के घर का गोलगप्पा, उन हाथों का बनाया हुआ गोलगप्पा किसी ठेले के गोलगप्पे से कम नहीं है। इतना स्वादिष्ट, इतना स्पाइसी, खट्टा मीठा तीखा, सारा फ्लेवर बैलेंस में रहता है। इसलिए उनके गोलगप्पे पार्टी को मैं कभी मिस नहीं करना चाहती, और बिल्कुल सही समय पे पहुंच जाती हूँ। जाते के साथ ही मैंने अपना भी प्लेट लगा लिया। लगभग ढेर सारे गोलगप्पे, समोसे, पापड़ी चाट, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने प्लेट में रख लिया। और इतना ज़्यादा मैंने गोलगप्पा खा लिया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। नहीं अभी अब आ रहा है ना लाइट चैनल में, और तो कम में आएगा ना। अब लाइट समोसा बनाने का चाहिए। कब तक रुकेंगे भाभी यहाँ पे? परमानेंट। धीरे धीरे करके एक एक दोस्त आते जा रहे थे और माहौल में रौनक बढ़ती जा रही थी। सब एक दूसरे से बहुत समय के बाद मिले थे, और सच में एक छत के नीचे इतनी सारी महिला मित्र बहुत समय के बाद आपस में मिली थी। मंजू भाभी का आगमन ही पॉजिटिविटी के साथ था। वो आई ही इतनी हैप्पी मूड के साथ थी। उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार बना रहा था यम्मी, स्पाइसी, डिलीशियस गोलगप्पे और ढेर सारी खाने की चीज़ें। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं भी गोलगप्पे को खाने में कितनी तन्मय हो गई थी। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर मैं गोलगप्पे खा रही थी और एकदम कॉर्नर में बैठ गई थी, ताकि खाने में किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं आए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। और मैं ढेर सारे गोलगप्पे का लुत्फ़ उठा रही थी। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी, पर मेरा फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अर्चना भाभी के बनाए हुए गोलगप्पे पर था। गुड न्यूज़ आने वाला है। रात को कुछ नहीं खाऊंगी। आके चेक करेंगे कि सच में रात में खा रही है कि नहीं। आज के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी ढेर सारी मस्ती, मज़ेदार बात, हाउजी का गेम, इतना रोमांच और इतने सारे स्नैक्स। तो एक एक कर इस स्नैक्स का भी हम मज़ा ले रहे थे। मुझे तो लगता है ये पार्टी बिल्कुल डिफरेंट थी और इसको कोई मना नहीं कर सकता था, और पब्लिक डिमांड पर ही उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया था। हम सब के स्पेशल रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने गोलगप्पा पार्टी रखा था, और साथ ही साथ कच्चे आम जिसको उन्होंने कोट किया था हरी मिर्च पाउडर और चाट मसाला के साथ,
इतना स्वादिष्ट टैंगी फ्लेवर में वो आम भी लग रहा था। वो खुद भी खट्टी चीज़ों की शौकीन हैं और सबको इतना चटपटा स्वादिष्ट चीज़ ऑफ़र भी करती हैं, खिलाती भी है। उसके बाद हम सब सर्कल में बैठ गए अपने अपने पेपर को लेकर हाउज़ी गेम खेलने के लिए, अपने अपने नंबर को लेकर। हर एक व्यक्ति का नंबर लकी साबित हो ऐसा हम प्रयास कर रहे थे। और जैसे जैसे गेम आगे की तरफ बढ़ रहा था, हर व्यक्ति के मन में इच्छा थी पैसे जीतने की। और मैंने भी बेसिक अमाउंट 20 रुपीज़ का कैश प्राइज़ जीता। मुझे भी हाउज़ी में 20 रुपीज़ मिले, पर मैं फुल हाउस नहीं जीत पाई। इस बार मैं थोड़ा पीछे रह गई, अफ़सोस रह गया, लेकिन फिर भी मैंने जितना मूलधन लगाया था उतना पैसा मुझे वापस मिल गया। मैं इसी बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। उसके बाद हम सब ने महफ़िल सजा दी मंजू भाभी के लिए और पुराने ओल्ड गाने पर हम सब प्रैक्टिस करने लगे, उनको रिझाने लगे, उनके साथ मस्ती करने लगे, फ़ोटो वीडियोज़ बनाने लगे। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा जैसे हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। इतना मजाक, मस्ती और एक दूसरे से पुरानी बातें कर रहे थे। सच में बहुत मनमोहक और यादगार पल था। हमने ली ढेर सारी सेल्फियाँ, ग्रुप फ़ोटो और मज़ेदार पोज़। और उसके बाद हम मंजू भाभी के वेलकम के लिए गीत भी गा रहे थे। ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे शाम होते जा रही थी, ये महफ़िल और भी ज़्यादा रंगीन होते चला जा रहा था। हाँ, सच कहूँ तो दोस्तों का साथ वो जादू है जो साधारण पल को भी यादगार बना देता है। इसी पल को मैं कैमरे में कैप्चर कर रही थी हमेशा के लिए, ताकि बाद में भी जब इन फ़ोटोज़ वीडियोज़ को देखूं तो ये हमेशा हमारे ज़हन में बनी रहे। और मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इस सारे कार्यक्रम को मैं ही संभालती हूँ। मैंने ढेर सारी सेल्फ़ी लिए, वीडियोज़ बनाए और इस पूरे मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। क्या आप लोग भी इस तरह का गेट टुगेदर यदा कदा करते रहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। हाँ हाँ आज रात को कहाँ हमारी मस्ती का आलम यहाँ तक है कि हम लिफ्ट में भी मस्ती किए जा रहे थे और सब एक ही लिफ्ट में आ गए थे और एक दूसरे को बाय करने के लिए, एक दूसरे को छोड़ने के लिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक भटक रहे थे। आपको मेरा ये फुल टू ब्लॉग, मस्ती वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ खूबसूरत, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।